हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। ये है 20 अक्टूबर सोमवार, धनतेरस। यानी कि धनतेरस आपको जो है, यानी कि सोमवार धनतेरस होंगे तो आपको दीपावली का पर्व, यानी धनतेरस से लेकर दीपावली के पर्व के तक तो आपको कैसे करना है तो वो हम जानेंगे। और मत खाना ये 3 चीजें, माता लक्ष्मी हो जाएगी भयंकर क्रोधित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो आप सभी को जो है दीपावली की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आप लोग को तृतीया तिथि का जो है भूल के भी, यानी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी और जो है वो नाराज हो जाएंगे और आजीवन आपको भोगना ही पड़ेगा, उनकी क्रोध के सामना करना ही पड़ेगा। चाहे लक्ष्मी पूजन करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये 5 चीज़ों का सेवन इस दिवाली पर नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और कोई अन्य परिवार के सदस्य को भी नहीं करनी चाहिए तो वो हम जानेंगे। सभी पुण्य कर्मों का यानी चिन्ह है, जैसे कि कुल देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको श्राप भी देंगे। तो इसी वीडियो में आपको जानेंगे कि इस वीडियो को माध्यम से कि ये इसे खा लेने से तत्काल आपको गरीबी और लक्ष्मी नारायण करेंगे साक्षात आपको। यानी कि आपको इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और उनके साथ साथ आप लोगों को यही करना है। तो आप लोग एंड तक देखना है। और ये चीज़ कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन सी ऐसी 3 कामें हैं जो हमें नहीं करनी है। दूर इतना धन आएंगे कि जो हमें संभालने से भी नहीं संभलेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और शुभ है, अंत है, पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। और 30 यानी कि 20 अक्टूबर जो है आप सभी को अमावस्या तिथि दीपावली यानी धनतेरस से स्टार्ट होता है महायोग और आपको 20 तारीख दीपावली तक के चलेंगे। और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय है। तो आपको जो है इस माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान आपको, जिसे आपको जो है यानी कि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी जी को पूजा आराधना करने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु का मुक्ति मिल जाती है। ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर वैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को यानी सभी पापों को मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावट दूर होती है, सुख समृद्धि आती है। इसीलिए आप चाहे महिलाएं हो या पुरुष, और आपको जानकारी होनी चाहिए इस अमावस्या के दिन आपको कुछ खास चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बंद किस्मत के खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, दिवाली के दिन आप अपना भगवान की किस भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण के विशेष कृपा प्राप्त होंगे। तो वही है। तो भक्तों, आपको पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो है यानी कि 3:14 से यानी शुरू होगी और समापन जो 21 अक्टूबर 55 मिनट पर होंगे, जिस वजह से आपको 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। और जो है साल की बहुत ही बड़ी अमावस्या है और एक जो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से भी आपको समस्त परेशानियों से भी दूर
और छुटकारा मिल जाते हैं। वही जो लोग व्रत रखते हैं और उन्हें यानी कि चमत्कारी चीज का भोग लगाना चाहिए। अगले दिन प्रतिपदा तिथि को आपको पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसे सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाले शास्त्र में ऐसी चीजें हैं जिसे मैं बताऊंगी, जिन्हें आप भूल के भी खाने के दूर तो आप इससे माता लक्ष्मी भयंकर क्रोधित और प्रकोप की सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर कार्तिक मास के अमावस के बाद अगर आप करते हैं तो वही दिन है कि भगवान श्री यानी राम और रावण ने वध करने के बाद यानी कि लक्ष्मण जी को साक्षात करे थे। उसकी खुशी में अयोध्या वासी ने घी के दीपक को प्रज्वलित किया था और भगवान इसलिए आपको कोई दोष चल रहा हो तो आपको या नौकरी व्यापार यानी जो भी कोई चीज़ की दिक्कत की सामना करना पड़ रहा हो तो आपको लाख कोशिश करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस अमावस के साथ आपको करना चाहिए। और उस दिन आपको सेवन करने से जीवन को ही यानी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आप अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे तो आपको उतना ही चीज़ ज़रूरी है, उस गुप्त चीज़ को खाना ज़रूरी है। उस दिन आपको कुछ चीज़ों को खाने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कुछ चीज़ों को सेवन करना पूर्णता होती है और उनकी जो है वो खास चीज़ खा ली और बना ली तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पूरे परिवार श्री लक्ष्मी नारायण को क्रोध के सामना करना पड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर माह में एक अमावस्या तिथि आती है। एक साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है। इस सवेरी अमावस्या से ये अमावस्या तिथि है जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है। इन्हीं में एक है ये दीपावली वाला, जो आपको शास्त्र अनुसार बताए गए हैं। तो उनको पूजन करते हैं। श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। यदि अगर आप अमावस के दिन अगर सभी नहीं कर पाते हो तो इस अमावस पे आपको रखने की कोशिश जरूर करना। और यह अमावस जो है श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय है और इसे कई तरह की अत्यंत दुर्लभ और नक्षत्र है। ब्रह्म योग और शिव योग भी आपको वास है तो आप लोग उसे देख के आप लोग जरूर से करिएगा। किस लिए? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मतलब इसमें सारे योग मिल रहे हैं और शिव योग ब्रह्म योग ये सब योग मिल रहे हैं और ये दुर्लभ यानी है। तो इस अमावस्या तिथि पे आपको एक चीज़ खा लेने से व्यक्ति को भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ यानी कि विष्णु यानी सर कभी भी ऐसी खाना नहीं बनाना चाहिए और मान्यता अनुसार आपको जो भी एक चीज़ अगर खा लेते हैं या बना लेते हैं तो उस अमावस्या तिथि पर आप श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी को पूजन करते हैं तो अर्ध फल का भोग लगाते हैं, जैसे कि यानी कि तो उसका आपको जो है भगवान को जरूर लगाएं। इसको स्कंद पुराण में कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि ऋतु फल को उपहार में हरि केशव यानी कि हरि केशव ऋतु फल केशव करने से यानी कि इसको खीरा अमरूद ये सब यानी खाना चाहिए। और उस दिन अगर केसर डाल के खीर बनाए जाते हैं तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा फल मिलते हैं। और ऋतु फल का अगर इस ऋतु फल नहीं चढ़ पाए तो आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री और किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। श्री हरि विष्णु को यानी कि उनको श्री लक्ष्मी नारायण को आपको सच्चे भाव और भक्ति प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक मूल होते हैं और उनको जो है अत्यंत पुण्यकारी होते हैं, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा, नारियल। परंतु एक बात के हमेशा याद रखें कि नाशपाती का भोग
यानी कि ना तो विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार, फलों के अनुसार आपको भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है भक्तों। आपको यदि अगर आपने ये जीवन में ये नया लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मिश्रित करिएगा तो आपको माता लक्ष्मी से संबंधित यानी इलायची मिलाने से उससे कुंडली का शुक्र का स्थान भी मजबूत होता है। तो आपको खीर में चाहे कुछ भी मिलाए तो इलायची ज़रूर मिला लीजिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, अगर आपने रोज बना भोग लगाते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि ना ही आप अमावस तिथि पे और लड्डू गोपाल को लाल मसूर के दाल, प्याज, लहसुन, प्याज इस सब का भी त्याग करके तभी उनका यानी कि चूल्हे पे खाना बना के घर में खिलाना चाहिए। और उसके बाद अतिरिक्त जामुन और जैसे कि लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं चढ़ाए जाते, इससे धन के नाश होते हैं। दोस्तों, जामुन का भोग भगवान श्री गणेश जी के जरूर लगाएं। जामुन लेकिन इस सीजन में तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब। और जामुन जो है श्री गणेश जी का प्रिय भोग है, तो उनको लगाया करें, ना कि लड्डू गोपाल को। जिन लोगों को पता नहीं है तो उन्हीं के लिए। और सीताफल, और हम शरीफा भी कहते हैं इसका, हमें यानी कि श्री हरि विष्णु को यानी कि कहते हैं, उसे शरीफा कहता है, तो आपको वो करना चाहिए। तो आपको इस व्रत के दौरान सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत के सेवन करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और पंचामृत के यानी कि दूध, दही, शहद का उपयोग करते हैं। भगवान को श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक कराए और इकट्ठा करके तुलसी का अत्र डाल के और सभी लोग ग्रहण किया करें। मान्यता है कि पंचामृत ग्रहण करने से लोगों को कभी भी आकस्मिक यानी कि रूप से वो दुर्घटना नहीं हो सकती है और अत्यंत शक्ति बुद्धिमान होते हैं, जिसके सेवन मात्र से ही कोटि जन्मों का पाप तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमावस पर आपको पंचामृत अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको इस अमावस पर श्री हरि विष्णु को तना अवश्य अर्पित करें, यानी चना का, और मंगल कार्य माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको विशेष रूप से इस दिन मखाने के भी भोग यानी बना के लगा सकते हैं। अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार मखाना जल तत्व से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार माता लक्ष्मी समुद्र मथन यानी समुद्र से यानी कि उत्पन्न हुई थी। तो माता लक्ष्मी को प्राकृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। अतः जब मखाने खीर से बनी हुई समर्पित की जाती है, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस घर में धन धान्य की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रताप यानी प्राप्त होते हैं। तो यही होता है दोस्तों। आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। अगर आपने आधी अधूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई मतलब वीडियो देखने के फायदा ही नहीं है। इसी तरह कार्तिक महीना में यानी कि भगवान गणेश जी को दुर्वा गणेश यानी घास अर्पित करने से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और उनको हरी दुर्वा और उनको यानी पंचामृत ये सब अभिषेक जरूर से करे हर एक देवी देवता को। ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो उस दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने के बाद इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें, और इनको भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बने रहेंगे। जिन भक्तों के यानी कि ग्रह लक्ष्य चल रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करते हैं। उस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने के खीर अर्पित किया जाए तो वो सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी होते हैं कि आपको जैसे कि बंद व्यक्ति को दरवाजे जो होती है वो खोल देते हैं। इतना कठोर मर्यादा से बंधी हुई होती है
कार्तिक माह के अमावस्या के दिन कुछ विशेष वस्तु बनाना और खाना वर्जित माना गया है। जैसे धर्मशास्त्र के अनुसार आपको जो है